पिछली वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स को पढ़ा था। बेसिकली हमने पढ़ा था कि रेडिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें ये साइन आ जाए, इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल का साइन। जिस एक्सप्रेशन में ये साइन आ जाए उसे हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। अगर इस अंडर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हो तो उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस। बेसिकली हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि एक रेडिकल फॉर्म होती है, एक एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। एक्सपोनेंट फॉर्म वो होती है जिसमें जो पावर होती है वो नंबर के ऊपर लिखी होती है, राइट साइड के ऊपर। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। तो आज हम बेसिकली इसी फॉर्म को डिस्कस करेंगे। रेडिकल फॉर्म हम समझ चुके हैं, हमने उसकी एक्सरसाइज भी कर ली, लेकिन आज हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है। सो हमारा पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.4.1 बेस एंड एक्सपोनेंट। इन द एक्सपोनेंशियल रोटेशन an read as a to the nth power, we call a as the base and n as the exponent or the power to which the base is raised. From this definition, recall that we have the following laws of exponents if a, b belongs to r and m and r positive integers then. इस डेफिनेशन में हमें वो ये कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारे पास किस तरह लिखी जाती है, ऐसे। मतलब एक हमारे पास रियल नंबर होता है, उसके ऊपर हमारे पास पावर होती है 2 या कोई भी नंबर। तो ये जो चीज़ है इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कहते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं पावर। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। वी कॉल ए विच इज द रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर 100, 200, इसके ऊपर कोई भी पावर लिखी हो 50, तो ये क्या कहलाएगी, बेस, और ये क्या कहलाएगी, पावर। वी कॉल ए एज द बेस एंड एन एज द एक्सपोनेंट और द पावर टू विच द बेस इज रेज्ड। या तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, या हम इसे क्या कहेंगे, पावर। तो एक्सपोनेंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ऐसी फॉर्म जिसमें हमारे पास रियल नंबर लिखा होता है और उसके ऊपर उसकी कोई पावर होती है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, और इसको हम बोलते हैं बेस। उम्मीद है आपको बेस एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक्सपोनेंट होती है पावर एक रियल नंबर की, और जो जिस नंबर के ऊपर पावर होती है उस नंबर को हम कहते हैं बेस। रेडिकल फॉर्म में क्या था, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल, और जिसके अंदर रियल नंबर लिखते हैं उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। अब हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। जिस तरह हमने रेडिकल फॉर्म की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। अगर आपने मेरी रेडिकल फॉर्म की थ्योरी की वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि रेडिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज थी और एक्सपोनेंट फॉर्म की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आपके पास एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे रियल नंबर से, उन दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो किसके बराबर हैं कि आप बेस को एक बार लिखो और पावर्स को ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 की पावर 10। बेसिस सेम है तो इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 3 बेस कॉमन आ जाएगी, जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, 5 + 10। बेसिस ऐड इसीलिए हुई है बिकॉज ये भी पॉजिटिव 5 था, ये भी पॉजिटिव 10 था, इसलिए ऐड हो गया। अगर मेरे पास यहाँ लिखा हो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर -3 के साथ, तो अगर मैं इनका एडिशन देखूँ तो ये बेसिस हमारी सेम है, तो बेसिस हम एक बार लिख देंगे और जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, 2 + -3। तो ये क्या बन गया, 10 = 2 - 3। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब है मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 2। ये प्रॉपर्टी मेरे पास ये अब है मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 2। ये प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है कि मेरे पास एक रियल नंबर है, उसकी पावर m है, उसके ऊपर अगर एक और एक्सपोनेंट है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, amn। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है, 2 की पावर है 3, लेकिन ब्रैकेट के बाद एक और पावर है 2, तो मैं क्या करूंगा, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे, 2 3 × 2, तो आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 6। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 की पावर 10 है, लेकिन इसके ऊपर मेरे पास एक और पावर है 15, तो मैं क्या करूंगा, बेस 3 और पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10 × 15 3 150। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आपके पास 2 रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी एक कॉमन पावर है, तो उस कॉमन पावर को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। देखें ए बी 2 डिफरेंट नंबर हैं, 3 एक रियल नंबर है, 2 एक डिफरेंट रियल नंबर है। तो इनकी अगर पावर सेम है, पावर मैं कह देता हूँ मेरी इनकी पावर है 5, तो मैंने कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे सेपरेट करके लिख सकता हूँ। 3 को भी 5 की पावर मिल गई और 2 को भी 5 की पावर मिल गई। 2 डिफरेंट रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर 1 है, तो मैं उनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। हमारी चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है अगर इसी तरह अगर आपके पास 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, पावर कॉमन है, तो आप उनको अलग अलग कर सकते हो। शर्त यह है कि b 0 ना हो। फॉर एग्जाम्पल 3 / 5 पावर है मेरे पास 2,
तो मैं 3 को उसकी पावर भी दे सकता हूँ, 5 को उसकी पावर भी दे सकता हूँ। शर्त यह है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है बी वो 0 ना हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में बस ये कहती है कि मेरे पास जो रियल नंबर है वो सेम है, जिनकी जो बेसिस है वो सेम है, पावर डिफरेंट है लेकिन वो डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो मैं पावर्स को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ऊपर नीचे से मुराद है मेरे पास ए पॉजिटिव था नीचे डिनोमिनेटर में, जब मैं इसको ऊपर लेकर आया तो पॉजिटिव और मेरी क्या होगी नेगेटिव। अब मेरे पास ये बेसिस सेम हो गई हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, तो मैं बेस को एक बार लिख दूंगा और जो मेरे पास पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। शर्त ये है कि जो मेरे पास ये जो कॉमन बेस है ये 0 ना हो। इसको मैं एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3 की पावर है 2 और डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 5 के साथ। देखें बेसिस सेम है, ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 को ऊपर ले आता हूँ। ये 3 2 तो वैसे का वैसे मैं इस 3 5 को ऊपर ले आया, डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। ये पॉजिटिव पावर थी, ऊपर आके इन्वर्स हो जाएगा इस पावर का -5। अगर ये -5 होता ऊपर आके क्या बन जाता +5, लेकिन ये +5 था तो ऊपर आके क्या बन गया -5। अब देखें मेरे पास जो बेसिस है वो सेम होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1। जब बेसिस सेम हो जाए तो मैं बेस को एक बार लिखूंगा और ऊपर जो पावर्स हैं उनको मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया 3 की पावर -3। उम्मीद है आपकी प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। बेसिस सेम थी, मैं एक बेस को ऊपर ले आया। जो पावर है आपने कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जो पावर जो नीचे से ऊपर जाएगी उसका जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। +5 था तो -5, अगर ये -5 होता तो ऊपर आगे +5। ए की पावर 0 = 1 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है 100 फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी पावर 0 है तो किसके इक्वल होगा 1। 2 है उसकी पावर अगर 0 तो आंसर क्या आएगा 1। अगर 5 है उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1। हमेशा ये आंसर 1 आएगा। शर्त यह है कि जो ये रियल नंबर है ये 0 नहीं होना चाहिए। बस 0 की पावर 0 कुछ नहीं होता। हमारे पास जो रियल नंबर है वो कोई भी हो, बेशक 88 हो जाए, अगर उसकी पावर 0 है तो 88 की पावर 0 = 1। ये एक बहुत बड़ा MCQs भी है। A इनवर्स = 1/an वेयर a इज नॉट इक्वल टू। ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मेरे पास एक रियल नंबर है 2, उसकी पावर है -3, मेरे पास एक रियल नंबर है उसकी बेस है 2, पावर के -3, तो उसको मैं इन्वर्स में ले जाता हूँ। ये पावर नेगेटिव में थी तो इसको मैं 1/2/3 ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास 5 है, 5 की पावर है -10, तो इसको मैं 1/5/10 लिख सकता हूँ। मतलब इसको मैं डिवाइड में जाकर लिख सकता हूँ, जो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होगी। उम्मीद है आपको सारी साथ की साथ प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.4.2 एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। The method of applying the laws of incidence to simplify algebraic expression is explained in the following examples. बेसिकली जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो भी हमने स्टडी किए उनकी एप्लीकेशन है सवालों को सॉल्व करने के लिए। किस टाइप के सवालों को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको हम ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो भी हमने पढ़े हैं साथ, उसकी मदद से हम ये सवालों को बहुत आराम से सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से हम इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास पहली एग्जाम्पल है x की पावर -2 मल्टीप्लाई x की -3 मल्टीप्लाई y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 डिवाइडेड मल्टीप्लाई y की पावर 4। यूज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसकी पावर क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। हमें नेगेटिव में आंसर लेके नहीं आना। मतलब जो भी आंसर आए, मेरे पास 100 बेशक आंसर आता है लेकिन वो आंसर किस में है, पॉजिटिव पावर के साथ, उसकी पावर क्या हो, पॉजिटिव। इस इंग्लिश का ये मतलब है। उम्मीद है आपको सवाल की समझ आ गई होगी। सवाल गिवन है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सोल्यूशन के बाद देखें प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने क्या पढ़ी थी कि जब हमारे पास बेस से सेम हो तो हम उसको एक बार लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें बस x और x ये बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, कोई निशान नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको मैंने एक बार लिख दिया और जिसकी पावर थी उसको मैंने ऐड कर दिया, -2 -3 मल्टीप्लाई बाय y7, ये वैसे का वैसे रहा, डिवाइडेड बाय x -3 वैसे का वैसे रहा, y4 वैसे का वैसे रहा। सिर्फ इसके ऊपर हमने पहली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद हमारा आंसर, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, x -5 y7 डिवाइडेड बाय x -3 y4। अब इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ जो मेरा y है 7, ये y4 नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव आया। जब मैं इस y को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगी इसकी पावर। इसी तरह ये जो x में बस -5 है, इसको जब मैं नीचे लेकर आऊँगा तो ये ऊपर नेगेटिव थी, नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी। तो मैंने यही किया, मैं y को y के पास ले गया हूँ और ऊपर वाले x को नीचे वाले x के पास ले गया हूँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, जिसमें हमें पता है कि अगर दो हमारे पास बेसिस हैं वो सेम है तो अगर उसकी पावर में अगर मैं एक बेस को ऊपर लेके जाऊँ तो निचली पावर इन्वर्स में चली जाती है। तो y4 था, y ऊपर आके -4 हो गया, x में बस -5 था, नीचे आके +5 हो गया। अब वही प्रॉपर्टी नंबर 1, बेसिस हमारी सेम है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो गई,
ऐड होकर फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आया, y की पावर 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 2, और आंसर मेरा किस में पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे, y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। पार्ट नंबर 2, 4 a की पावर 3 b की पावर 0 डिवाइडेड बाई 9 a की पावर -5 ब्रैकेट क्लोज और होल की पावर -2। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने b की पावर 0 को सॉल्व किया। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था किसी भी रियल नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह b0 का आंसर क्या आया 1, तो b0 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। 4a की पावर 3 डिवाइडेड बाई a की पावर -5 सेम रहा। अब जो मेरे पास a नीचे था -a5 उसे मैं ऊपर ले आया a के पास। -5 जब ऊपर गया तो फिर बेसिस सेम होगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। मैं इसको जब ऊपर लेके गया तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो बेसिस सेम है, तो अगर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी पावर, अगर नीचे पॉजिटिव होता तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाता। लेकिन ये भी -5 था, ऊपर जाके क्या हो गया +5। बेसिस सेम होगी तो पावर को मैंने ऐड कर दिया। पावर ऐड करके आंसर क्या आया 4a की पावर 8 डिवाइडेड बाई 9। होल के ऊपर पावर थी -2। देखें इस नेगेटिव पावर को मैं किस तरह पॉजिटिव में ले सकता हूँ कि अगर मैं जो 4a की पावर 8 न्यूमिनेटर में लिखा है, इसे अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ और जो डिनोमिनेटर में 9 लिखा है अगर इसे मैंने न्यूमिनेटर में ले आऊँ, नीचे से ऊपर ले आऊँ, जो उसकी पावर है मतलब मैं पूरी टर्म को स्वैप कर दूँ तो जो नेगेटिव पावर है वो मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इस तरह मतलब जो पावर का निशान है वो चेंज हो गया, अगर मैं टर्म को स्वैप कर दूं तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव में चली जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगी। अभी +2 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 9 की पावर 2, 9 की पावर अगर 2 हो जाए तो आंसर आता है 81, 4 की पावर 2 हो जाए तो आंसर आता है 16 और a8 की पावर 2 का आंसर आता है 16 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल नंबर 2, पार्ट नंबर 1, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ इंसिडेंस। जो भी अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल इंसिडेंस पर हैं उस लॉस के मुताबिक हमने सवाल को सॉल्व करना है। सोल्यूशन की हेडिंग 8 1 2 5 होल की पावर क्या -4/3। मैंने सवाल दोबारा लिख दिया। जिस तरह अभी हमने सीखा कि अगर मैंने पावर ये मेरे पास क्या -4/3, अगर मैं 1 to 5 को ऊपर ले जाऊँ और 8 को नीचे ले आऊँ तो नेगेटिव की पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। अब 4/3 की पावर मैंने इसके साथ भी 1 to 5 के साथ भी अलग कर दी, 8 के साथ भी अलग कर दी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जिसमें हम अगर हमारे पास दो रियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनके साथ जो एक्सपोनेंट है वो भी डिवाइड हो जाता है। 1 to 5 का जब मैंने एलसीएम लिया तो आया 3 बार 5। इसी तरह जब मैंने 1 to 5 का एलसीएम लिया मेरे पास आया 3 5। 8 का एलसीएम लिया 3 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 2 की पावर 3, पावर साथ साथ चलती हुई जा रही है और ये 3 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा। मेरे पास आंसर है 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 और फाइनल रिजल्ट जब मैं इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा तो आंसर आता है 625 डिवाइडेड बाई 16। ये मेरा फाइनल आंसर। इसी तरह मेरे पास पार्ट नंबर 2 इस एग्जाम्पल का सवाल मेरे पास है 4 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज n डिवाइडेड बाई 3n + 1 - 3n। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, 4/3n हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। इधर इस टर्म में ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, बीच में माइनस का निशान होता है, टर्म सेपरेट, एक ये टर्म है मेरे पास, एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म में मेरे पास 3n कॉमन है, 3n कॉमन है। देखें ये जो मेरे पास 3n लिखा हुआ है ना, 3n + 1, ये बेसिकली कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3n × 3 1, मतलब इसकी बेसिस सेम थी। जब बेसिस सेम थी तो मैंने इसे कैसे लिख दिया, एक बेस के साथ पावर ऊपर मैंने ऐड कर दी, तो ये चीज़ लिखी हुई है। टेक्निकली ये चीज़ है, तो इसमें भी हमारे पास 3 कॉमन है, 3n हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या बचा 3 - 1। जब ये हमने पूरी टर्म बार कॉमन ले ली तो पीछे कुछ ना बचा, तो पीछे क्या गया 1, लेकिन इसमें हमारे पास अभी 3 की पावर 1 का आंसर क्या आता है 3, तो वो मेरे पास सेव है। तो ये 3n ऊपर वाले 3n के साथ कट गया, नीचे मेरे पास 3 - 1 क्या आ गया 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या आया 2। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को 2.4 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।